अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ मॉडल पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। भाई देखिए, सबसे पहले तो मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारे पास? अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है? सेकंड, बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स। पर बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट करती है दोनों साइड, कम से कम दो साइड, तीन यानी तीन भी हो सकते हैं। जैसे डेबिट और क्रेडिट में हम बात करते हैं, एसेट डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है। तो कभी कभी जब कंपाउंड एंट्री आती है तो मोर देन टू अकाउंट भी डेबिट और क्रेडिट हो रहे होते हैं। ठीक है। नंबर थ्री, when the payment or receipt of cash is postponed for future date, this transaction is said to be credit transaction। यानी आपने फ्यूचर डेट पे कोई ट्रांजेक्शन करी तो क्या कहलाएगी? वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फॉरेन कैश लिया दिया क्या कहलाती? कैश ट्रांजेक्शन। जब जो है बाद में पेमेंट करोगे तो उधार की ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नंबर फोर, द अमाउंट विद विच द ट्रेडर स्टार्ट बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जो बिजनेस शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है द कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज आर कॉल्ड ड्राइंग कहलाती है। जो भी आप पर्सनल यूज के लिए चीज निकालेंगे क्या कहेंगे? उसे ड्राइंग कहेंगे। नेक्स्ट नंबर सिक्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो भाई एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। बेसिक इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब कैपिटल यहाँ प्लस है, एसेट की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इक्वेशन सही है पहली भी, दूसरी तो वैसे भी करेक्ट है। तीसरी में क्या है कि भाई लायबिलिटी प्लस एसेट्स। तो भाई लायबिलिटी अगर यहाँ पर सही इक्वेशन में प्लस है तो वहां जाके क्या होगी? हमेशा माइनस। तो ये तो दोनों प्लस हो रही है। लायबिलिटी प्लस एसेट कैपिटल तो रॉन्ग इक्वेशन है। फिर एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल, ये भी सही है कि वहां जाके माइनस होती है। तो थर्ड साइड आपकी क्या है? रॉन्ग है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी होती है, सैलरी पेबल भी करंट लायबिलिटी है, अर्नड एंड भी करंट लायबिलिटी। लेकिन मॉर्गेज पेबल आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू। अर्नड कमीशन लायबिलिटी है, कमीशन रिसीवेबल एसेट्स है, कमीशन पेबल लायबिलिटी है, और कमीशन अर्न। अर्न कहते हैं इनकम को, इनकम का दूसरा नाम अर्न होता है। तो ये रेवेन्यू होता है आपका। नंबर 9 पे आते हैं। इफ एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 5,250 and liabilities are 28,150, then the amount of capital will be। तो भाई 5,250 एसेट्स है, माइनस करेंगे लायबिलिटी तो क्या आ जाएगा? कैपिटल। कितना बनना? 311,100। कैलकुलेट करके भी दिखा दूं मैं आपको। 5,9,250 माइनस 28,150, 3,11,100 आ गया। ठीक है जी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, 31,100 आ गया। द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट्स। बिल्डिंग आपकी फिक्स एसेट्स होती है, कैश आपका करंट एसेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग कहते हैं इसे। अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज रिटन अंडर द ईच एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। यानी जर्नल एंट्रीज के जो नीचे लाइन लिखते हैं उसे नरेशन कहते हैं। द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रायल बैलेंस। इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। इन लेजर का जो बैलेंस होता है, एंडिंग बैलेंस, तो किसमें आता है? ट्रायल बैलेंस में आता है। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। जब कभी कैश बुक की ट्रांजेक्शन दोनों साइड पे रिकॉर्ड होती है तो हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। फिर आते हैं नंबर 15। द पेडी कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग पेडी पेमेंट्स। यानी स्मॉल एक्सपेंडिचर्स के लिए आप क्या यूज करते हैं? पेडी पेमेंट्स, पेडी कैश बुक बनाते हैं। नंबर 16, द स्पैन ऑफ टाइम फॉर विच अ बिजनेस जनरली प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टर्म एज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, पूरे साल को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग जो करते हैं ना, एट द टाइम पीरियड एंड पे आप अकाउंटिंग की बुक्स को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल्स द व्हाट? लेजर विद जर्नल? नहीं, लेजर का जर्नल कोई ताल्लुक नहीं होता। कैश बुक विद द पेटी कैश बुक? जी नहीं। बैंक स्टेटमेंट का जो डेटा होता है, नहीं बैंक की जो आपके पैसा जमा कराया होता है, उस स्टेटमेंट को अपनी कैश बुक से आप क्या करते हैं? रिकंसाइल करते हैं।
ठीक है, कंट्रोल अकाउंट कैश ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 18 पे। द परचेज जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यूज्ड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ओनली। परचेज जर्नल में क्या आता है? सिर्फ परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट आता है। 19 पे आते हैं। The expenses incurred but have not been actually paid till the end of the accounting year are known as accrued expense। मतलब खर्चा हो गया अब तक दिया नहीं है ना। एक्सपेंस इनकर्ड खर्चा हो गया बट हैव नॉट बीन एक्चुअली पेड, अब तक पे नहीं किया है, तो क्या कहेंगे उसे? एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड कहते हैं देना या लेना बाकी है। खर्चा है तो देना बाकी है, एक्रूड एक्सपेंस। कमा लिया तो लेना बाकी होता है, एक्रूड इनकम होती है। नेक्स्ट नंबर 20, रेवेन्यू विच हैज बीन अर्न, जो कमा लिया गया हो इन द करंट ईयर, साल के अंदर, बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड इज नोन एज एक्रूड इनकम। कमा लिया अब तक मिला नहीं, क्या कहलाएगा? एक्रूड इनकम। सही है। खर्चा हो गया अब तक दिया नहीं है, तो क्या कहलाएगा आपका? एक्रूड एक्सपेंस। इफ देयर इज अ नेट लॉस ऑफ ₹5,000 एंड रेवेन्यू आर 55,000 देन द एक्सपेंस आर। भाई एक्सपेंस आपका ज्यादा होगा तब आपको लॉस होगा, अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट आता है। खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो नुकसान होगा। तो कह रहे 55,000 रेवेन्यू और लॉस मुझे 5,000 का हो रहा है, इसका मतलब आपका एक्सपेंस है 60,000। अब आते हैं 20 पे। द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंडाइज ऑफ अ स्टेशनरी शॉप। नोटबुक इस शॉप में पाई जाती है एज अ मर्चेंडाइज। स्टेपलर भी यूज होता है, फाउंटेन पेन भी होता है, लेकिन बाईसाइकिल का तो कोई ताल्लुक नहीं है स्टेशनरी शॉप से। ठीक है ना, कोई मर्चेंडाइज बाईसाइकिल तो नहीं बेचती स्टेशनरी शॉप। नेक्स्ट, द कैपिटल अकाउंट विच विल नॉट बी अफेक्टेड बाय परचेज ऑफ फर्नीचर से आपका कैपिटल अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, जबकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल चेंज होगा, ड्राइंग से चेंज होगा, नेट लॉस से भी चेंज होगा। किससे चेंज नहीं होगा आपका? एडिशनल सॉरी परचेज ऑफ फर्नीचर से आपका कैपिटल चेंज नहीं होगा। अब आते हैं 24 पे। द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट। द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन, यानी किससे आपकी बैंक स्टेटमेंट या बैंक रिकंसिलिएशन में फर्क नहीं पड़ता। तो परचेज इक्विपमेंट फॉर ऑन कैश है, तो यहाँ ना बैंक से पैसा आएगा ना जाएगा, कैश पे आप चीज खरीद रहे हैं। 25 पे आते हैं। लास्ट एमसीक्यूज ऑफ मॉडल पेपर। दिस इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ब्यूटी पार्लर सर्विस बिजनेस होता है। मोटर वर्कशॉप सर्विस बिजनेस है। स्टेट एजेंसी सर्विस बिजनेस, लेकिन मेडिकल स्टोर में मेडिसिन खरीदते बेचते हैं, वो मेडिसिन आपकी मर्चेंडाइज होती है, दैट इज कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज आपके खत्म हो गए मॉडल पेपर के। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।